साथियों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा में चूक हो गई। चूक इस तरह से हुई कि सीएम योगी के कार से उतरते ही, गाड़ी से उतरते ही 4 सेकंड बाद उनके सामने एक गाय मंडराते हुए पहुंच गई, दौड़ते हुए पहुंच गई। जिसके बाद गाय पहुंचने के बाद सुरक्षा पर लापरवाही बरतने वाले के ऊपर ऐसा कार्रवाई किया गया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया गया, जिसके बाद आज लोग वर्तमान में पूर्व की बीएसपी की सरकार याद कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आज याद कर रहे हैं। आखिर क्यों लोग याद कर रहे हैं? सीएम की सुरक्षा, वर्तमान सीएम योगी की सुरक्षा पर चूक हुई तो फिर मायावती जी को क्यों लोग याद कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर में एक गाय पहुंची कैसे, और सीएम के काफिले पर, सीएम के सुरक्षा में लगातार 17 दिन में, केवल 17 दिन में तीसरी बार चूक हुई, तीसरी बार सुरक्षा में लापरवाही वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा पर हुई। सबसे पहला लापरवाही मैं बता दूं, सुरक्षा में चूक तो वाराणसी में हुआ था 2 दिसंबर को। उस समय काशी तमिल के 4थे संस्करण का शुभारंभ था। सीएम योगी के मंच के सामने जहां मंच था, वहां पर एक शराबी युवक पहुंच गया था। बताइए किस तरह की सुरक्षा। आप 50 मीटर 20 मीटर दूर काफिले को छोड़िए, मंच के सामने एक शराबी युवक पहुंच गया वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी के। हालांकि एक्शन कार्रवाई हुआ था सुरक्षा कर्मी के ऊपर उस समय भी। वहीं दूसरा लापरवाही सुरक्षा में चूक की बात करूं तो 4 दिसंबर को स्पोर्ट कॉलेज का सीएम योगी निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। उस दौरान उनके काफिले के आसपास बस पहुंच गया था। वहीं मैं तीसरे और वर्तमान लापरवाही की बात करूं, जिसके बाद आज लोग खूब चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोग चर्चा कर रहे हैं, वह है उनके स्वयं गृह जनपद गोरखपुर की। साथियों, गोरखपुर में एक ब्रिज का, ओवर ब्रिज का जो है उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी गोरखपुर थे। जब उनकी गाड़ी पहुंची उद्घाटन के लिए तो सबसे पहले उस गाड़ी से वर्तमान सांसद रवि किशन उतरते हैं। उनके उतरने के 10 सेकंड बाद ही सीएम योगी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी उतरते हैं। सीएम योगी के उतरने के 4 सेकंड ही नहीं बीता कि उसी काफिले, उन्हीं के सामने एक गाय दौड़ते हुए पहुंच गई। बताइए, ऐसी सुरक्षा। मैं सुरक्षा पर ही नहीं ध्यान दूंगा, सुरक्षा पर ही नहीं बातें बताऊंगा, मैं गाय पहुंचने वाली बात भी बताऊंगा आपको हर पॉइंट। साथियों, सुरक्षा उनके 4 सेकंड बाद ही गाय पहुंची, जिसके बाद हालांकि नगर आयुक्त ने इस पर एक्शन लिया है कि वीवीआईपी की सुरक्षा पे इतनी बड़ी चूक, लापरवाही है, घोर लापरवाही। जिसके बाद एक सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया। उसकी सुरक्षा पर चूक पर यह हुआ कि इस सुपरवाइजर के लापरवाही से गाय यहां पर पहुंची। सीएम योगी वीवीआईपी के सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अब साथियों, यहां बात मैं करता हूं कि सीएम योगी के काफिले, सीएम योगी के कार्यक्रम में जब उद्घाटन करने पहुंचे थे, उनके गाड़ी के सामने एक गाय पहुंच गई। ये लापरवाही तो है, लेकिन एक गाय पहुंची कैसे? आज सीएम योगी से लोग यह भी कर रहे हैं कि खुला जानवर, आवारा पशु खूब खेतों में चर रहे हैं, किसान के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज सीएम योगी के काफिले के सामने जब पहुंची है गाय, तो सीएम को यह तो पता हो गया होगा, यह तो याद हो गया होगा कि आखिर में आवारा पशु अभी भी घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। मैंने जो बजट पास किया था आवारा पशुओं के ऊपर खर्च करने के लिए, उनके लिए एक गौशाला बनाया जाए, उसमें उनको रखा जाए, खिलाने पिलाने का काम किया जाए, वो हो नहीं रहा। जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अगर काम होता, जब एक सीएम की सुरक्षा में इतनी कड़ी व्यवस्था है, वहां ये गाय पहुंच गई, तो हमारे खुले में कितनी हमारे पशुएं घूमते होंगे, खेतों में तो खुले मंडराते होंगे। यानी कि भारी संख्या में आवारा पशु अभी खुले में घूम रहे हैं। यहां इसलिए मायावती जी को मैं बात करता हूं, चर्चा कर रहे हैं लोग, मायावती जी की सरकार को याद कर रहे हैं, क्योंकि मायावती जी के शासन में अगर कोई लापरवाही होती थी तो छोटे लेवल के व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी को नहीं बल्कि बड़े लेवल के अधिकारी को सस्पेंड करती थी। यहां सुरक्षा में चूक केवल उस सुपरवाइजर की वजह से नहीं हुआ होगा, यहां कई लोगों की वजह से जो है सुरक्षा में चूक हुई होगी। इस पर सीएम योगी को एक्शन लेनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सुरक्षा में जो चूक था उसके कार्रवाई कर दिए, सस्पेंड कर दिए तो हो गया। इस पर आप अपने क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र पर एक्शन लीजिए कि आखिर में हम इतना बजट, इतना पैसा खर्च किया आवारा पशुओं को गौशाला में रखने के लिए, क्यों गौशाला में पशु है नहीं।
आखिर में खुले क्यों घूम रहे हैं? इस पर एक्शन लेना चाहिए, बड़े अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए जो पूरे बजट को घोट कर रख लिए हैं। आपके काफिले में ये गाय पहुंची तो आपको याद आ गया कि खुले में आवारा पशु घूम रहे हैं। सोचिए कि रोडों पे ना जाने जो व्यक्ति रोड पे निकलता है, गाड़ियां चलाता है, ना जाने कितनी एक्सीडेंट हो जाती है उसी आवारा पशु के अचानक रोड पर आ जाने से, गाड़ी के सामने आ जाने से। गोरखपुर की बात होती है, उसी गोरखपुर में आवारा पशु घूम रहे हैं, दूसरे आम पब्लिक के गाड़ी के सामने। तो आप छोड़िए, वर्तमान के मुख्यमंत्री के सामने, गाड़ी के सामने एक गाय खुली गाय पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? यानी कि गोरखपुर में आवारा पशु अभी भी भारी संख्या में मंडरा रहे होंगे। अब यहां कुछ मैं पॉइंट को उल्लेखित कर दूं साथियों, कि अक्सर आप देखते हैं लोग खूब विकास की बात करते हैं, रोडों की विकास की बात करते हैं, आवारा पशुओं की बात करते हैं, लेकिन आपको याद होगा, हर व्यक्ति को इस पॉइंट को याद होगा, इस बात को याद होगा, कहीं भी रोड टूटा होता है, सिंगल रोड होता है, चौड़ा रोड नहीं होता है। जब जानते हैं कि कल मंत्री का यहां दौरा होने वाला है, आप 1 महीना 15 दिन की बात छोड़िए, रातों रात उस रोड को चमाचम कर दिया जाता है। इस तरह से विकास किया जाता है। तब कहां से बजट आ जाती है, तब कहां से पैसा आ जाता है? जिस रोड को बनवाने के लिए जिस आम पब्लिक की वोट लेकर के मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता पर बैठे हैं, आम लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, जिनके वोटों को लेकर, वही व्यक्ति जब टूटे रोड पे घूमता है, लेकिन उस क्षेत्र में मंत्री जब कोई आता है, दौरा करने आते हैं, तो रोड को चमाचम रातों रात कर दिया जाता है। यह क्या फैसला है? यह क्या निर्णय है? यह क्या योजना है? आज ये घोर लापरवाही तो सीएम योगी के काफिले के सामने गाय पहुंचने की सुरक्षा पर चूक तो है, लेकिन यहां सुरक्षा कर्मी अचानक जो है रोक तो नहीं पाएंगे इतने सारे आवारा पशुओं को। अगर गोरखपुर में आवारा पशुओं को गौशाला में रखने का काम किया होता तो इस तरह से घूमते क्यों? आज सीएम योगी को इस पर जो है बड़ी मीटिंग कर देनी चाहिए, बड़ी लेवल की हमारी प्रदेश सरकार को मीटिंग करनी चाहिए। और ये आवारा पशु, जो कि मैं आपको वास्तव में बता रहा हूं, इस समय किसानों की रात की नींद हराम कर दिए हैं, तो आवारा पशु किए हैं। वही आवारा पशु आज सीएम योगी के काफिले के सामने पहुंची, तो सीएम योगी को याद आ गया होगा कि मैंने जो गौशाला के लिए पैसा दिया, बजट दिया, वो पैसा गया तो गया कहां? अगर लगा है तो गौशाला में ये पशु है क्यों नहीं? एक गाय, एक गौ माता आज खुले में घूम क्यों रही है? इस पर सीएम योगी को ध्यान देनी चाहिए। किसानों को भी अब याद करनी चाहिए कि हमारे किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं, हम लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको आखिर में किस प्रकार की कष्ट होती होगी। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे क्षेत्र में आवारा पशुओं से व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आवारा पशु कई व्यक्ति को घायल भी कर दिए हैं, कई किसानों को घायल कर दिए हैं। वो अपनी फसल को सुरक्षा के लिए खेतों में जाते हैं, उनको भगाते हैं, तो वही उल्टा आवारा पशु, घूमने वाला, फसल को चरने वाला आवारा पशु किसान के ऊपर वार कर देता है। किसान घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है वहां। वो तो किसान है, आम पब्लिक है। आज यहां सीएम योगी के काफिले के सामने केवल गाय पहुंची तो एक्शन हो गया, सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया, ना कि बड़े लेवल के अधिकारी को। सुपरवाइजर, एक छोटे लेवल के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। बताइए, आप सस्पेंड वहां करते, वहां के जिम्मेदार व्यक्ति को करते, नगर आयुक्त पर एक्शन लेते कि आखिर में आवारा पशु पर जो बजट खर्च किया गया था, पैसा खर्च किया गया था, वो पैसा गया क्या? गया तो लगा बजट पे, तो ये आवारा पशु क्यों घूम रही है? वहां पर ये एक्शन करके जांच करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट सुपरवाइजर को सस्पेंड कर देना चाहिए। हाँ, सुपरवाइजर की माना कि लापरवाही है, लेकिन लापरवाही हुई और ये गाय आई कहां से? जब गाय गौशाला में है तो ये गाय गौशाला से निकल कर आई कहां से? क्या ये सुपरवाइजर या कोई घोर जो है सुरक्षा में चूक देने के लिए गौशाला से गाय को निकाल करके लाकर सीएम के काफिले के सामने कर दिया है? ये तो जांच की विषय है। अगर ऐसा भी कोई किया है तो उस पर बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक सीएम के सामने गाय पहुंचना ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो भी उत्तर प्रदेश के सीएम, जो कि आप अगर वर्तमान में गूगल पे सर्च करेंगे, मुख्यमंत्री अगर शब्द लिखेंगे तो सबसे पहला फोटो अगर किसी का आएगा तो योगी आदित्यनाथ जी का आएगा। उसी योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने एक गाय पहुंच गई, खुले में घूमने वाली पशु पहुंच गई। तो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की गौशाला के लिए व्यवस्था की है, बड़ी बड़ी माइक मंच में कहती है कि मैं इतना व्यवस्था किया हूं। उसी सरकार के काफिले के सामने खुले में घूमने वाली गाय पहुंची। मायावती जी की सरकार ऐसी नहीं थी।
अगर सुरक्षा में कमी होती थी तो सबसे पहले बड़े लेवल के अधिकारी पर एक्शन लिया जाता था, गाज गिरती थी, ना कि छोटे कर्मचारी, छोटे एम्प्लॉय के ऊपर। इसलिए लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा फैसला है, वहां पर तो डायरेक्ट नगर आयुक्त से सवाल होनी चाहिए। साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।